अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात बखैर होंगे। आज फिर आपके सामने उर्दू कवायद से सवाल लेकर के आया हूँ सक्षमता वालों के लिए। आज दूसरा क्लास है। तो कल जो है हम लोग हुरूफ तहज्जी पर बात किए थे। आज हम उससे आगे लफ्ज़ से शुरू करते हैं। तो बिला ताख़ीर के हम आज के सवाल को देखते हैं। तो आज का सवाल है आपका, सवाल नंबर 1 देखें। दर्ज झेल में लफ्ज़ की दुरुस्त और जामे तारीफ कौन सी है? दर्ज झेल में लफ्ज़ की दुरुस्त और जामे तारीफ, लफ्ज़ की तारीफ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ किसको कहते हैं। जब पहले आप सवाल जब समझ लेंगे तो जवाब आसानी से दे लेंगे। तो सवाल को पहले समझना है आपको। लफ्ज़ सवाल क्या पूछा जा रहा है। दर्ज झेल में यानी नीचे दिए हुए चीज़ों में लफ्ज़ की दुरुस्त और जामे तारीफ पूछा जा रहा है। इसमें लफ्ज़ की और भी तारीफ हो सकती है, लेकिन जो जामे तारीफ है, जो बेहतरीन तारीफ है, वो पूछा जा रहा है। हुरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो, जुमले का एक हिस्सा, मुकम्मल इबारत, पैराग्राफ का मजमुआ। तो पैराग्राफ का मजमुआ ये नहीं होगा। मुकम्मल इबारत, मुकम्मल इबारत से जुमला बन जाता है। जुमले का एक हिस्सा ये हो सकता है, लेकिन ये जामे नहीं है। हुरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो, उसको क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। हुरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो, ठीक है। हुरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो, उसको क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 1 का सही जवाब होगा। दर्ज झेल में लफ्ज की दुरुस्त और जामे तारीफ कौन सी है? हुरूफ का ऐसा हुरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो। मसलन देखें यहाँ पे, काफ प्लस लाम प्लस मीम। अब बराबर क्या हो जाएगा? एक लफ्ज बनेगा। हुरूफ काफ लाम मीम मिल करके क्या बनेगा? कलम। कलम एक चीज है लिखने वाली, है ना। तो हुरूफ का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो, उसको क्या कहेंगे? लफ्ज कहेंगे, ठीक है। तो ये लफ्ज की तारीफ है। चलें, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखें। सवाल नंबर 2, लफ्ज की बुनियादी तश्कील, लफ्ज की बुनियादी तश्कील किन अज्जा से होती है? लफ्ज की बुनियादी तश्कील किन अज्जा से होती है? ये जुज की जमा अज्जा है। जुज की जमा अज्जा मतलब हिस्सा। तश्कील माने बनावट। लफ्ज की बुनियादी बनावट किन चीजों से होती है? ये सवाल है। जुमलों से, फिक्रों से, हुरूफ से, आवाजों से। जुमलों से लफ्ज नहीं बनेगा, बल्कि लफ्ज से जुमला बनता है, ठीक है। फिक्रों से ये भी नहीं है, आवाजों से ये भी नहीं है, हुरूफ से, ठीक है। हुरूफ से। सी आपका सही जवाब है। लफ्ज की बुनियादी तश्कील जो है आपका हुरूफ से होता है। लफ्ज की बुनियादी तश्कील किन अज्जा से होती है? तो वो हुरूफ से, ठीक है। हुरूफ से। सी आपका सही जवाब है। तो मैं आपको पूरे कवायद को हम मुख्तसर के साथ, इख्तिसार के साथ हम आपको पूरे कवायद बयान कर देंगे। आप सुना है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो इंशाल्लाह जब डेट आ जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे कवायद आपको कवर कर दूं। और जब आप पाबंदी के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आएगी, कदम चूमेगी। क्योंकि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लोगों ने निकला है, तो तमाम लोगों ने हमारी वीडियो देख चुका है। आप हजरात भी देखे होंगे अगर पिछले क्लास में शामिल हुए होंगे टारगेट में। तो वहाँ क्लास नहीं चल रहा, तो मैं अलग से मैं अपने चैनल पे क्लास कर रहा हूँ। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि अब मैं क्लास दूँ, ठीक है। जुमले की साख्त में लफ्ज़ की हैसियत क्या होती है? जुमले की साख्त में लफ्ज़ की हैसियत क्या होती है? यानी जुमले की बनावट में लफ्ज़ की क्या हैसियत होती है? जब एक जुमला बनता है, मसलन मैं बाज़ार जा रहा हूँ, एक जुमला है, इसमें एक लफ्ज़ की क्या हैसियत है? मुकम्मल जुमला, कम से कम जुज, आखिरी जुज, गैर ज़रूरी हिस्सा। तो ऐसा नहीं है गैर ज़रूरी हिस्सा हो। लफ्ज़ जो है गैर ज़रूरी हिस्सा नहीं होता। आखिरी जुज ये भी नहीं है, कोई जुमला जो है ये आखिरी जुज नहीं है। मुकम्मल जुमला
तो ये मुकम्मल जुमला ही की बात हो रही है। जुमले की साख, एक जुमला जब मुकम्मल होगा, मैं बाजार जा रहा हूं, इसमें एक लफ्ज है मैं बाजार जा रहा हूं, ये अलग अलग लफ्ज है। तो पूछा गया है जुमले की साख्त में लफ्ज की हैसियत क्या होती है? मुकम्मल जुमले की कम से कम जुज की, यानी कम से कम एक लफ्ज होता है, कई लफ्ज मिल करके एक जुमला बनता है, ठीक है। तो जुमले की हैसियत है कम से कम जुज की, कम से कम जुज की। एक जुमले की साख्त में लफ्ज की हैसियत कम से कम जुज की होती है, एक हिस्सा की होती है। एक एक लफ्ज बन मिल करके एक मुकम्मल जुमला बनता है, ठीक है। तो जुमले की साख्त में लफ्ज की हैसियत कम से कम जुज की होती है, ठीक है। मुकम्मल जुमला की नहीं होती, क्योंकि मुकम्मल जुमला में कई लफ्ज मिल करके बनते हैं। तो एक हिस्सा जो है वो आपका वो एक लफ्ज है, फिर ये भी एक लफ्ज है, ये भी एक लफ्ज है, ठीक है। तो कई लफ्ज मिल करके एक जुमला बनता है। तो जुमले की साख्त में लफ्ज की हैसियत कम से कम जुज की होती है, यानी कम से कम हिस्से की होती है, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 3 का बी दुरुस्त जवाब है, ठीक है। पीडीएफ अगर आप हजरात को चाहिए तो नंबर दिए गए नंबर पर आप हजरात कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माने के एतबार से लफ्ज की कितनी बुनियादी अकसाम की गई है? लफ्ज की कितनी किस्म है? लफ्ज की कितनी किस्म? लफ्ज किसको कहते हैं? हम अपने मुंह से जो आवाज निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। लफ्ज की 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। मौजू और मुहमल। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। तो आप 2 किस्में टिक लगा देंगे, ठीक है। टिक लगाना रहता है आपको वहां पे, ठीक है। वहां पे कुछ लिखना नहीं रहता आपका एग्जाम में, सक्षमता एग्जाम में सिर्फ टिक लगाना रहता है। आप टिक लगाएंगे तो 2 पर लगाएंगे, ठीक है, बी पर। तो लफ्ज की कितनी किस्में? 2 किस्में, मौजू और मुहमल। मौजू मानादार लफ्ज को कहते हैं, मानादार लफ्ज को, और मुहमल बगैर मानादार लफ्ज को, जिसका कोई माना ना हो उसको मुहमल कहेंगे। तो मौजू किसको कहते हैं? मानादार लफ्ज को, मुहमल बगैर मानादार लफ्ज को, ठीक है। चलें आगे देखें सवाल नंबर 5। दर्ज झैल में लफ्ज की दुरुस्त अक़साम की निशानदही कीजिए। दर्ज झैल में लफ्ज की दुरुस्त अक़साम। अब लफ्ज की 2 किस्में है ना, ऊपर बताया गया। अब उसकी क्या दर्ज झैल में लफ्ज की दुरुस्त अक़साम बयान कीजिए, यानी लफ्ज की कितनी किस्में है? इस्म फेल, फेल हर्फ, मौजू मुहमल, जुमला फ़िक्रा। तो लफ्ज की 2 किस्में ऊपर बताया गया, मौजू और मुहमल। तो ये सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सी, मौजू और मुहमल। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। मौजू मानादार लफ्ज को कहेंगे और मुहमल बगैर मानादार लफ्ज को कहेंगे, ठीक है। तो दर्ज झैल में लफ्ज की दुरुस्त अक़साम की निशानदही कीजिए। अक़साम किस्म की जमा है, यानी लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल, ठीक है। चलें सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 देखें। लफ्ज मौजू की सही वजाहत क्या है? अब देखें लफ्ज मौजू की यहां पे आपको तारीफ पूछा जा रहा है। लफ्ज मौजू की सही वजाहत क्या है? लफ्ज मौजू की सही वजाहत, वो लफ्ज जो बेमाना हो, वो लफ्ज जो बामाना हो, वो लफ्ज जो मुश्किल हो, वो लफ्ज जो तवील हो। तो बेमाना लफ्ज मौजू नहीं होता बल्कि मुहमल होता है। वो लफ्ज जो मुश्किल हो ये भी नहीं है, मुश्किल लफ्ज भी नहीं होती। वो लफ्ज जो तवील हो ऐसा भी कुछ नहीं ऊपर बताया गया। वो लफ्ज जो बा माना हो, मानादार लफ्ज को मौजू कहते हैं, ठीक है। मानादार लफ्ज को
मौजू कहते हैं और बगैर मानादार लफ्ज को मुहमल कहते हैं। ठीक है, हो गया सवाल नंबर 6। चलें सवाल नंबर 7 देखें। सवाल नंबर 7, लफ्ज मुहमल से क्या मुराद है? माना खेज लफ्ज, बेमाना लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज, मुख्तसर लफ्ज। आसान है, फौरन आप बता देंगे। मुहमल किसको कहते हैं? माना खेज नहीं, माना खेज उसको कहेंगे जिसमें कोई माना हो, है ना। मुख्तसर लफ्ज ऐसा भी नहीं है, मुरक्कब लफ्ज ये भी नहीं है, बेमाना लफ्ज। ठीक है, ये बेमाना लफ्ज को क्या कहेंगे? मुहमल कहेंगे। सवाल नंबर 7 का बी दुरुस्त जवाब है। लफ्ज मुहमल से क्या मुराद है? बेमाना लफ्ज। मैं पूरे कवायद कवर करूंगा, पूरे कवायद के सवाल आपके सामने लेकर के आऊंगा, तो आप पाबंदी से पूरे देखें, कोई कहीं से भी सवाल किया जा सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 8, उर्दू कवायद में किस किस्म के अल्फाज, देखें उर्दू कवायद में किस किस्म के अल्फाज पर बहस की जाती है? उर्दू कवायद में किस किस्म के अल्फाज पर बहस की जाती है? उर्दू कवायद में किस किस्म के अल्फाज पर बहस की जाती है? मुहमल, मौजू, दोनों? नहीं। लफ्ज की 2 किस्में हैं। लफ्ज की कितनी किस्में? 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। तो उर्दू कवायद में जितनी भी बहस होती है वो लफ्ज मौजू से होती है, यानी मानादार से। किससे होती है? मानादार से। तो बी इसका दुरुस्त जवाब है। मुहमल का काम यहीं पे खत्म हो जाता है। उर्दू कवायद जितने भी हैं वो सब के सब आपका, उर्दू कवायद जितने भी हैं वो सब के सब मौजू से बहस करते हैं, मुहमल से कोई बहस नहीं होती। मुहमल यहीं पे ख़त्म। जिसका कोई माना ना हो उसका कोई कायदा भी नहीं होता। ठीक है, जिस लफ्ज़ का कोई माना ना हो उसका कोई कायदा भी नहीं होता। कायदा उसी का होता है जिसका कोई माना हो। तो कवायद पूरे के पूरे मौजू से बहस होती है उसकी। ठीक है, मौजू से बहस होती है। उर्दू कवायद में किस किस्म के अल्फाज पर बहस होती है? तो मौजू अल्फाज पर बहस होती है। मौजू अल्फाज पर बहस होती है। बी दुरुस्त जवाब है आपका। ठीक है, चलें सवाल नंबर 9 देखें। कलमा की अक़साम की दुरुस्त तादाद क्या है? यानी कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5 कलमा। मौजू को कलमा भी कहते हैं। ठीक है, कलमा। अब कलमा की कितनी किस्में? 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो बी आपका दुरुस्त जवाब है। कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, चलें एक मरतबा ना हो तो 2 मरतबा 3 मरतबा देख सकते हैं आप। चलें सवाल नंबर 10, दर्ज झैल में कलमा की सही अक़साम कौन सी है? दर्ज झैल में कलमा की सही अक़साम कौन सी है? ऊपर मैंने 9 नंबर पे बता दिया। मौजू, मुहमल, इस्म, फेल, हर्फ, जुमला, फ़िक़रा, हर्फ, जुमला। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। इसमें से कौन होगा? मौजू, मुहमल। इसमें देखें 2 है, लफ्ज़ की किस्में है मौजू, मुहमल। इस्म, फेल, हर्फ। जुमला, फ़िक़रा ये नहीं है। हर्फ, जुमला ये भी नहीं है। इस्म, फेल और हर्फ। बी आपका दुरुस्त जवाब है। बी आपका दुरुस्त जवाब है, इस्म, फेल और हर्फ। दर्ज झैल में कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। देखिए उर्दू कवायद में ख़ास तौर से आप अक़साम पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। अक़साम को मैं एक पिछले भी जितने भी सक्षमता हुए हैं उसमें भी मैंने एक जगह तो पूरे अक़साम को बयान किया है। तो इस मरतबा भी इंशाअल्लाह
क्योंकि पूछे जाते हैं, आमतौर से पूछे जाते हैं इसमें की कितनी किस्में है, फेल की कितनी किस्में है, और ज़मीर की कितनी किस्में है, ये तमाम किस्म। तो तमाम किस्म को ख़ास तौर से आप हज़रात याद रखेंगे क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अक़साम बहुत ज़्यादा पूछे गए, यानी किस्म, इसमें की कितनी किस्में है, फेल की कितनी किस्में है, हर्फ की वगैरह वगैरह। तो कलमा की 3 किस्म है, याद रखेंगे, कलमा की 3 किस्म है। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। कलमा की 3 किस्म है, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, इस्म, फेल और हर्फ। तो कलमा की 3 किस्म है, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की मेयारी तारीफ क्या है? यहां देखें, इस्म की तारीफ पूछा जा रहा है। इस्म की मेयारी तारीफ यानी इस्म की अच्छी तारीफ क्या है? उसूली तारीफ, किताबी तारीफ, वो लफ्ज जो किसी काम को जाहिर करे, वो लफ्ज जो किसी नाम को जाहिर करे, वो लफ्ज जो वक्त को जाहिर करे, वो लफ्ज जो रब्त को जाहिर करे। जल्दी से बताएं, इस आप हजरत कमेंट में जवाब लिख सकते हैं। इस्म की मेयारी तारीफ, वो लफ्ज जो रब्त को जाहिर करे। ऐसा नहीं, रब्त मैंने कहा ताल्लुक को जाहिर करने के लिए दूसरे लफ्ज आते हैं। ठीक है, ये दुरुस्त, इसका दुरुस्त तारीफ नहीं है। वो लफ्ज जो वक्त को जाहिर करे, ये भी नहीं है। वक्त को जाहिर करने के लिए ज़र्फ आता, वो आगे आएगा इंशाअल्लाह। किसी काम को जाहिर करे, ये फेल की तारीफ है। वो लफ्ज जो किसी नाम को जाहिर करे, किसी भी नाम को जाहिर, किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म। किसी भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? इस्म। इस्म के माने ही नाम है। इस्म के माने नाम, याद रखेंगे, इस्म के माने नाम। किसी भी चीज के नाम को इस्म कहेंगे। किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं, नाउन को, है ना, नाउन को इस्म कहते हैं। इस्म किसे होता है? वो लफ्ज जो किसी नाम को जाहिर करे, किसी भी चीज के नाम को जो जाहिर करेगा वो क्या होगा? इस्म होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखें, इसमें में जमाना नहीं पाया जाता। जैसे कहा जाए देहली, नदी, ये सब क्या है? इस्म है। शहर इस्म है। हाँ, आगे पूछा जाएगा इस्म की कितनी किस्में हैं, मानक के एतबार से, बनावट के एतबार से, ये आगे इंशाल्लाह आएगा। तो तमाम क्लास को आप पाबंदी के साथ देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत आसानी के साथ आप हजरत समझ में आ जाएगी, और बहुत आसानी के साथ आप एग्जाम में भी जवाब दे देंगे। सवाल नंबर 12 देखें। सवाल नंबर 12, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज इस्म की मिसाल है? अब देखें, 4 लफ्ज है यहां पे। अब इसमें इस्म की मिसाल कौन है? किसको इस्म कहेंगे? खाना, किताब, जाना, दौड़ना। इस्म की मिसाल कौन होगी? जल्दी से आप हजरत बताएं। दौड़ना नहीं है। ना जिसमें आखिर में हो, आपने हिंदी वगैरह में भी पढ़ा होगा, जिसके आखिर में ना हो वो क्या होता? वर्ब होता, फेल होता। वो खाना, पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या होता? फेल होता है, उसमें जमाना पाया जाता। जाना, ये भी क्या है? इसमें भी ना पाया जा रहा, ये भी क्या है? आपका फेल है। ठीक है, खाना, ये भी क्या है? फेल है। किताब यहां पे आपका क्या है? ये इस्म है, किताब। और किताब की जमा कुतुब, अरबी जमा कुतुब है, और उर्दू जमा जो है किताबें हैं। अगर सीधा पूछा जाए किताब की जमा, और किताबें भी हो और कुतुब भी हो, अरबी और उर्दू जमा ना पूछा जाए, सीधा पूछा जाए किताब की जमा क्या है, तो आप कुतुब लगाएंगे। और अगर पूछ दिया जाए कि किताब की उर्दू जमा क्या है, तो किताबें। पीछे जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है किताब की जमा। ठीक है, किताब की जमा। या पूछा जाएगा किताबें, किताबें, इसका वाहिद क्या है? तो इसका वाहिद क्या है? किताब। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है किताब की जमा पूछा जाए, किताबें। कभी ऐसा हो सकता है जमा से वाहिद पूछा जाए, क्योंकि पीछे पूछा गया है। तो इस लफ्ज को भी याद रखेंगे। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज इस्म की मिसाल है? तो किताब क्या है? इस्म है। किताब क्या है? इस्म है। ये नाम है एक चीज का। ठीक है, चले सवाल नंबर 13, फेल की बुनियादी पहचान क्या है? देखिए यहां पे फेल की पहचान, नाम जाहिर करना, काम और जमाना जाहिर करना, सिर्फ आवाज होना, जुमला मुकम्मल करना। तो फेल की पहचान क्या पूछा जा रहा? फेल की पहचान अभी मैंने बताया था, इसमें
कि इसम की पहचान एक ये भी है कि उसमें जमाना नहीं पाया जाता है। ठीक है, जमाना नहीं पाया जाता, किसी चीज का नाम हो और उसमें जमाना ना पाया जाए, यानी वक्त ना पाया जाए। फेल में क्या होता है, वक्त पाया जाता है, नाम को जाहिर करे ये नहीं है क्योंकि इसम होगा। सिर्फ आवाज, आवाज को फेल नहीं कहते, है ना, आवाज के नाम भी वो भी क्या होंगे, इसम होंगे। जुमला मुकम्मल करना ये कोई बात नहीं हुई। काम और जमाना जाहिर करे, जिसमें कोई काम पाया जाए। फेल में क्या होता है, फेल की तारीफ, फेल के माने काम, फेल के माने, फेल के लफ्जी माने ही आते हैं, फेल के माने, फेल के माने क्या है, काम, फेल के माने काम। तो फेल किसी चीज के काम का नाम हो, काम को ही फेल कहते हैं, क्योंकि काम के अंदर ही जमाना पाया। जैसे क्लास हो रही है, तो क्लास हो रही है, ये काम हो रहा है, ठीक है। तो क्लास होना ये क्या है, काम है। तो काम में जमाना पाया जा रहा है। जब भी कोई काम होगा, जैसे सोना, सोना तो ये एक काम है, सोना। तो ये जब भी होगा सोने का काम, तो वो किसी वक्त में होगा। तो फेल के साथ हमेशा जमाना जाहिर होता है, ठीक है, काम हो और उसके साथ जमाना भी हो। तो फेल की बुनियादी पहचान है काम और जमाना जाहिर करना। फेल की बुनियादी पहचान क्या है, काम और जमाना जाहिर करना, ठीक है। फेल किसको कहते हैं, किसी चीज का वो लफ्ज जिससे किसी चीज का करना या होना जाहिर हो, उसे क्या कहेंगे, फेल कहते हैं। वो लफ्ज जिससे किसी चीज का करना या होना जाहिर हो, उसे क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। तो काम और जमाना जाहिर हो, उसे क्या कहेंगे, फेल कहेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखें, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज फेल की मिसाल है। फेल की मिसाल पूछा जा रहा है। लड़का, पानी, चलना, किताब। किताब नहीं है, इसमें भी ऊपर आ गया। लड़का ये भी इसमें है, पानी भी ये भी इसमें है। ये किसी चीज का नाम है, पानी है ना, प्यास बुझाने वाली चीज है। लड़का ये लड़का है, ये भी इसमें है। चलना, जब चलने का काम होगा तो ये भी किसी वक्त में होगा या जमाना में होगा। तो ना आखिर में लगा हुआ हो, आमतौर से वो क्या होता है, वो फेल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, फेल होता है, ठीक है। तो चलना यहां पे सी आपका सही जवाब है। दर्ज झेल में लफ्ज फेल की मिसाल चलना, ठीक है। चलें सवाल नंबर 15, इस्म और फेल के दरमियान बुनियादी फर्क क्या है। इस्म और फेल के दरमियान बुनियादी फर्क क्या है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। इस्म में जमाना पाया जाता है, गलत। फेल में जमाना पाया जाता है जबकि इस्म में नहीं, ये इसको रखें। दोनों में जमाना नहीं पाया जाता, ये भी गलत है। तो फेल में जमाना पाया जाता है, इस्म में नहीं पाया जाता, ये सही जवाब है। इस्म और फेल के अंदर बुनियादी फर्क क्या है। इस्म और फेल के अंदर बुनियादी फर्क ये है कि इस्म में जमाना नहीं पाया जाता, फेल में जमाना पाया जाता है। तो वही कहा यहां पे, फेल में जमाना पाया जाता है जबकि इस्म में नहीं। तो आप सवाल को भी गौर से देखेंगे और ऑप्शन को भी गौर से देखेंगे, तब इंशाअल्लाह सही से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और दोबारा चेक भी कर लेंगे, चेक करके चेंज करने का वक्त भी रहता वहां पे, क्योंकि कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। तो जब तक आपका टाइम खत्म ना हो तब तक आप चेंज कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और अपने जहन को आराम से यकसुई करके जवाब देंगे, इंशाअल्लाह कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं जो नहीं भरे थे, अभी लास्ट में दे रहे हैं, ये आखिरी मौका है उनके लिए। इसलिए पाबंदी से क्लास को देखें और समझें और जवाब देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हर्फ की दुरुस्त तारीफ, देखिए इस्म फेल हो गया। कलमा की 3 किस्में, 3 है, इस्म और फेल और हर्फ। तो इस्म समझ गए आप किसको कहते हैं, इस्म किसी चीज के नाम को, फेल काम को कहते हैं, किसी भी चीज के काम को फेल कहते हैं, जिससे करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहेंगे, ठीक है।
काम को फेल कहेंगे। अब हर्फ की तारीफ पूछा जा रहा, वो लफ्ज जो मुकम्मल माना दे, वो लफ्ज जो अकेला माना ना दे, वो लफ्ज जो नाम जाहिर करे, वो लफ्ज जो अमल जाहिर करे। तो हर्फ की तारीफ पूछा जा रहा, हर्फ की दुरुस्त तारीफ क्या है? वो लफ्ज जो अमल जाहिर करे, ऐसा ये भी नहीं है। वो लफ्ज जो नाम जाहिर करे, ये भी नहीं है। नाम जाहिर करने को क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे, नाम का पता चले। वो लफ्ज जो मुकम्मल माना दे, माना नहीं देता। वो लफ्ज जो अकेला माना ना दे, वो लफ्ज जो अकेला माना ना दे। जैद, देखें मिसाल देखें यहां पे, खुदा पर भरोसा करो, खुदा पर भरोसा करो। तो हर्फ वो लफ्ज है, वो लफ्ज है जो अकेला माना ना दे। हर्फ किसको कहेंगे? हर्फ उस लफ्ज को कहेंगे जो अकेला माना ना दे। जैसे में, को, पर, तक, से वगैरह, ये क्या है? हर्फ है। खुदा पर भरोसा रख, सिर्फ पर यहां पे बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा? पर कुछ नहीं, खुदा पर, फिर लफ्ज समझ में आया। इसी तरह मेज पर, घर में, बोर्ड पर, है ना। तो पर सिर्फ पर कहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। में, को, ये सब क्या है? अलग अलग हर्फ। ये क्या है? ये हर्फ है। ये अकेला अपना माना नहीं देगा। वो लफ्ज जो अकेला माना ना दे, यही क्या है आपका दुरुस्त जवाब है। वो लफ्ज जो अकेला माना ना दे, जैसे पर, को, में, तक वगैरह। अब देखें, इसको जोड़ दें दूसरे लफ्ज से, खुदा पर, घर में, स्कूल तक, हाँ, और तुमको। तो जब तक ये दूसरे लफ्ज से नहीं जुड़ेगा, अकेला माना नहीं देगा। उसको क्या कहेंगे? हर्फ कहेंगे। हर्फ अकेला माना नहीं देता, है ना। हर्फ की दुरुस्त तारीफ क्या है? वो लफ्ज जो अकेला माना ना दे, उसको क्या कहेंगे? हर्फ कहेंगे। ठीक है, चलें सवाल नंबर 17 देखें। जुमला में हर्फ का बुनियादी काम क्या है? जुमले में हर्फ का बुनियादी काम क्या होता है? जुमला खत्म करना, अल्फाज में रब्त कायम करना, आवाज पैदा करना, माना बदलना। तो जुमले में हर्फ का बुनियादी काम क्या होता है? जुमला खत्म करना, ये भी गलत है। आवाज पैदा करना, ये भी नहीं है। माना बदलना, ये भी नहीं है। अल्फाज में रब्त पैदा करना, ताल्लुक पैदा करना है। हर्फ का क्या काम है? ताल्लुक पैदा करना। खुदा पर भरोसा करो, है ना। मैं स्कूल को जा रहा हूं, यह भी हो सकता है जुमला। तो रब्त पैदा करने का काम क्या है? हर्फ का काम क्या है? रब्त पैदा करना, ताल्लुक पैदा करना। जैसे खुदा पर भरोसा करो, खुदा पर भरोसा करो। अब यहां देखें, पर जो है ये एक लफ्ज है। अब इसको अगर बीच से हटा दें तो खुदा भरोसा करो, खुदा भरोसा करो, माना समझ में नहीं आएगा, रब्त पैदा नहीं हुआ, जुमला खराब हो जाएगा। तो खुदा पर भरोसा करो। तो लफ्ज जुमले में हर्फ का बुनियादी काम क्या है? रब्त कायम करना। ठीक है, बहुत बड़ा काम है जुमले में। हर्फ के बगैर भी जुमला मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो पूरे माना खराब हो जाएगा अगर हर्फ को जुमले से निकाल दिया जाए तो रब्त पैदा नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 18 देखें। दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज हर्फ की मिसाल है? लड़का, पर, खाना, किताब। जल्दी से बताएं, लफ्ज दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज हर्फ की मिसाल है? लड़का, पर, खाना, किताब। तो पर क्या है आपका? ये लफ्ज की मिसाल है। हाँ, लफ्ज हर्फ की मिसाल है। कौन सा लफ्ज हर्फ की मिसाल है? में, को, पर, तक, से वगैरह, ये क्या है? हर्फ है। ठीक है, चलें सवाल नंबर 19 देखें। अगर जुमले से हर्फ को हज़फ कर दिया जाए तो क्या नतीजा निकलता है?
अगर जुमले से हरूफ को हज़फ कर दिया जाए, हज़फ करना मतलब छुपा देना, गायब कर देना, है ना, साइलेंट कर देना, हज़फ कर देना। अगर जुमले में से हर्फ को हज़फ कर दिया जाए तो क्या नतीजा निकलता है? जुमला मुकम्मल रहता है, जुमला मजीद खूबसूरत हो जाता है, जुमला बेमाना हो जाता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होगा, जब लफ्ज़ से हर्फ को निकाल देंगे तो जुमला जो है क्या हो जाएगा, बेमाना हो जाएगा, मुकम्मल नहीं रहेगा, मजीद खूबसूरत भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है, जुमला बेमाना हो जाता है। जैसे अभी कहा था ना, खुदा पर भरोसा करो, खुदा पर भरोसा रखो। अगर इसमें से पर निकाल देंगे, पर, तो खुदा भरोसा करो, ये गलत हो जाएगा, जुमला बेमाना हो जाएगा। तो जुमला के अंदर हर्फ का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जुमले से हर्फ को हज़फ कर दिया जाए तो जुमला क्या हो जाएगा, बेमाना हो जाएगा। ठीक है, चलें सवाल नंबर 20। जुमला देखें, वो खाता है में फेल की दुरुस्त निशानदही कीजिए। वो खाता है, देखें अब इसमें फेल आपको बताना है, इसमें फेल कौन सा है। वो खाता है, खाता है खाता, तो क्या होगा इसमें फेल, वो खाता है, ये क्या है, फेल। ठीक है, वो खाता है, फेल। तो ये आपके भी जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। ठीक है, तो नीचे जवाब भी दे दिया गया है, पीडीएफ अगर आप हजरत को चाहिए तो आप पीडीएफ इस नंबर पर ले सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूं, ये भी नंबर लिख सकते हैं, 87 096 010 80। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें 87 096 010 80। तो इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं और जहां से आपको भेजा जाएगा वहां भी आप राब्ता कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज इतना ही रहेगा, फिर इंशाल्लाह कल आपके सामने आगे कवायद लेकर के हाजिर होऊंगा और पूरे कवायद को मैं कवर करूंगा। इसलिए आप हजरत पाबंदी से देखें, आखिरी मौका है, ज़रूर पाबंदी करें और पाबंदी से ज़रूर देखें और पीडीएफ भी मंगा लें। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।